सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। देखिए आज कल हम लोगों ने ज्योग्राफी का जो है एनालिसिस किया था और ज्योग्राफी का जो एनालिसिस किया था उसमें मैंने आपको 2011 से लेके और 2013, 14, 15 तक के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उनका एनालिसिस कल मैंने आपको बताया था और उसके द्वारा मैंने आपको ये समझाया था कि क्वेश्चन ज्योग्राफी में कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं और हमें क्या करना चाहिए और कौन सी टॉपिक पे हमें फोकस करना चाहिए, कौन सी टॉपिक पे हमको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो एनालिसिस जो है वो 16, 17 से लेके जो है 23 तक का एनालिसिस अभी बाकी है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको एक बात तो कल समझ में आ गई होगी कि जो हम ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं, जो हमको पढ़ना है, राइट, वो एक सेट पैटर्न है और सेट पैटर्न पे ही क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि रिवर सिस्टम का टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी मैंने क्या किया, 2 दिन फिर और समय बर्बाद हो, मतलब एनालिसिस बर्बाद तो नहीं कह सकते इसको, टाइम वेस्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इन सबको मिला के अगर पहले से ही प्रिपरेशन उस तरीके से कर ली जाए, अभी तक के जो क्वेश्चंस इंक्लूड कर लिए जाए, तो मैंने आज वैसा स्टार्ट कर दिया है। तो जैसे कि जो आपने रिवर सिस्टम पढ़ा होगा, रिवर सिस्टम में भारत का जो भूगोल है, जो इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी में एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। देखिए टॉपिक रिवर सिस्टम है, उस रिवर सिस्टम में ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हम क्या क्या देखेंगे। तो पहले तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज तक, वो सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, उनको देखेंगे, उनके आंसर्स को देखेंगे और साथ साथ में हम नोट्स भी बनाएंगे और जो नई नई चीजें जो पूछी जाने की संभावना है, जो पोटेंशियल है, जो पूछा जा सकता है, वो भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले देखो, कल मैंने क्वेश्चन पेपर जो दिखाया था उसमें 2011 का ये क्वेश्चन पेपर था जो कल मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका था। ये वाला क्वेश्चन 2011 का जो क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो 2011 का जो क्वेश्चन ये जो पूछा गया ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम से, तो इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि जो यू टर्न है क्यों है, इस यू टर्न का कारण क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो बी है, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो बी है, ये आप ध्यान रखिएगा। वैसे तो आपको पता होगा, इसका जो सही आंसर है बी है और आगे जो है इसका एक्सप्लेनेशन भी है, तो व्याख्या भी है, तो आप उसका एक्सप्लेनेशन भी नोट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं इंग्लिश में, इसका जो आंसर है, सही आंसर है वो बी आंसर है। इसका जो सही आंसर है वो बी आंसर है, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है यू टर्न क्यों लेती है, ठीक है। तो आपने लिख लिया होगा, उसको हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में जो इसका आंसर है वो लिख सकते हैं, भूवैज्ञानिकी तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण। ये इसका सही आंसर है, भूवैज्ञानिकी तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण, ये इसका आंसर है, ठीक है। उसका देखेंगे कि यहाँ उसके बारे में पूरा ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में डिटेल दिया गया है, ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो कहाँ से निकलती है। ब्रह्मपुत्र रिवर ऑरिजिनेट्स अंडर द नेम ऑफ सियांग, ठीक है। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है कहाँ से निकलती है, रिवर ऑरिजिनेट अंडर द नेम ऑफ सियांग और दिहांग, सियांग और दिहांग, ठीक है। उसके बाद कहाँ से निकलती है, तो चेम योंगडोंग ग्लेशियर, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा, अपनी तैयारी के दौरान आपने पढ़ा होगा, चेम योंगडोंग ग्लेशियर से निकलती है और पूछा जाता है ये प्रश्न कि कौन से ग्लेशियर से निकलती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहाँ पे आप देखेंगे ग्लेशियर ऑफ द कैलाश रेंज, ये कैलाश रेंज में है, ये जो ग्लेशियर है ये कैलाश रेंज में है, नियर द मानसरोवर लेक, मानसरोवर झील के पास, मानसरोवर झील के पास। अब इट एंटर्स इंडिया वेस्ट ऑफ सदिया टाउन,
ठीक है, जो सदिया टाउन है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, वहां पे ये भारत में इंटर करती है, प्रवेश करती है। तो अगला प्रश्न क्या बन गया कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है कहां पे भारत में इंटर करती है, तो वो करती है शदिया। अच्छा, उसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे कि ये उसकी ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। तो ट्रिब्यूटरीज का मतलब क्या होता है? ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है जो सहायक नदियां होती हैं, ठीक है, जो सहायक नदियां होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। तो ये ट्रिब्यूटरीज के नाम है। अभी आपको मैं एक मैप दिखाऊंगा, उससे लिखना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी ट्रिब्यूटरीज लिखना नहीं है, क्योंकि मैप से अगर आप देखेंगे तब लिखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। इसकी जो ब्रह्मपुत्र जो घाटी है, उसकी जो एवरेज चौड़ाई है, विड्थ है, वो लगभग 80 किलोमीटर है। ये 80 किलोमीटर है, ठीक है। द मेन रिवर ऑफ वैली of the valley, Brahmaputra is one of the largest river in the world and ranked 5th, ठीक है। एक बहुत संसार की बड़ी नदी है जो कि रैंक में 5th नंबर पर है, ठीक है। किस कॉन्टेक्स्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एवरेज डिस्चार्ज। उसका देखेंगे, नामचा बारुआ इज ए माउंटेन पीक इन तिब्बतियन हिमालय विद अ हाइट ऑफ 757 मीटर्स, ठीक है। नामचा बारुआ के पास से क्या करती है? यू टर्न लेती है नामचा बारुआ। और इसको हम, ब्रह्मपुत्र नदी को हम सांपो रिवर भी कहते हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी का एक नाम सांपो रिवर भी है। तो द सांपो ब्रह्मपुत्र रिवर टेक्स अ यू टर्न ऑन रीचिंग द नामचा बारुआ एंड एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, थ्रू अ जॉर्ज। जॉर्ज का मतलब खड्डा, ठीक है। द हिमालयास extend in the east-west direction from the Indus Gorge in the west to the Brahmaputra Gorge in the east. तो उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे बाकी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसमें आप देखेंगे, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी यू टर्न क्यों लेती है। उसके बाद आगे आप देखेंगे यहाँ पे ये उसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में दिया हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी के यू टर्न के पीछे क्या कारण है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसका उद्गम कैलाश पर्वत के पास होता है और यह पर्वत के पास यू टर्न लेने के लिए जाना पड़ता है। नामचा बरुआ, इस यू टर्न को ग्रेट बेंड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये जो ग्रेट बेंड है, इसको जो है ग्रेट, जो यू टर्न है इसको हम ग्रेट बेंड के नाम से भी इसको हम जानते हैं, ठीक। यू टर्न हिमालय की संरचनात्मक प्रवृत्तियों के 180 डिग्री मोड़ के कारण है। यू टर्न किस लिए है? क्योंकि हिमालय का एकदम 180 डिग्री जो है क्या है? फोल्ड है, ठीक है, 180 डिग्री यू टर्न है ना पूरा, ठीक है। तो आपने ये लिख लिया होगा। उसके बाद इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द यू टर्न ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर? तो ये आपको जानना चाहिए। इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं। ब्रह्मपुत्र ऑरिजिनेट्स नियर माउंट कैलाश एंड इज नोन टू टेक अ यू टर्न नियर माउंट नामचा बारवा। दिस यू टर्न is also known as Great Bend. The U-turn is because of the 180 degree bend of the Himalaya structural trends, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसको हम 180 डिग्री को हम जो बैंड है इसको हम ग्रेट बैंड के नाम से भी जानते हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे हम देखेंगे तो यहाँ पे ये पूछेगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम लास्ट जैसे मैंने बताया कि हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्स, वो पूछा है कि विच ऑफ द एवर फ्लो थ्रू अरुणाचल प्रदेश। वो बोल रहा है कि जो कौन सी नदियां हैं जो अरुणाचल प्रदेश से होके बहती हैं। अभी आप ऐसे याद करेंगे तो कुछ अच्छा नहीं होगा। तो अगर हम अरुणाचल प्रदेश के एक बार मैप को देख लेते हैं, फिर आप एक बार जो है अच्छे से क्वेश्चंस को समझ पाएंगे और इसको कर भी पाएंगे, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का जो मैप है वो हमें एक बार देखना पड़ेगा। तो
अरुणाचल प्रदेश का जो मैप है, एक सेकंड बेटा, इसमें ये देखिए आप, ठीक है, यहाँ पे आपको ठीक से दिख रहा होगा, नहीं तो मैं जूम कर देता हूँ। आप देखिए, ये देखिए, ये मैप आपको दिख रहा है। क्या पूछा है इसमें क्वेश्चन, समझ में आया था क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्या था क्वेश्चन कि जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें कौन कौन सी नदियां हैं। तो देखो अरुणाचल प्रदेश ये वाला एरिया है, देखो आप अरुणाचल प्रदेश आपको दिख रहा है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये अरुणाचल प्रदेश है यहाँ। तो अरुणाचल प्रदेश में आपको कौन कौन सी नदियां दिख रही है? तो अरुणाचल प्रदेश में आपको एक तो दिख रही है कामेंग, ये देखो कामेंग दिख रही है अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद आप दूसरी नदी देखेंगे तो सुबनसिरी दिख रही है ऊपर से, ठीक है, सुबनसिरी आपको दिख रही है। फिर सुबनसिरी के बाद फिर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखेंगे तो दिवांग, ये फिर यहाँ पे जो है लोहित रिवर है, लोहित रिवर है। तो ये नदियां जो है अरुणाचल प्रदेश में कामेंग, सुबनसिरी, दिवांग और लोहित, 4 नदियां हैं। और चारों को आप एक सीक्वेंस में ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसको कर सकते हैं। हम क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है, आप यहाँ पे फिर से देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रिब्यूटरी और ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो हमने अभी देखा था, तो उसमें क्या आपको दिख रहा था? दिवांग था, उसमें दिवांग था अरुणाचल प्रदेश में, कामेंग था, उसके बाद लोहित था, ठीक है। तो क्या आंसर होगा इसका सही? समझ में आया आपको? ठीक है, ऐसे हम अगर आंसर बता देते तो उतना मतलब कह सकते हैं कि उतना आपको समझ में नहीं आता। तो इसलिए ध्यान रखना है कि लेक्चर लेते समय हमें एक मैप भी ड्रॉ करना है, ठीक है, कि कौन सी रिवर कहाँ पे बह रही है, तो आपको एग्जैक्ट पिक्चर से समझ में आएगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसका देखते हैं हम, ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, हिंदी में है और उसका सही आंसर तो मैं आपको बता चुका हूँ। उसका हम देखेंगे, एक क्वेश्चन और पूछा गया है, एक क्वेश्चन पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिवर ब्रह्मपुत्र, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके बारे में जो है क्या करना है, विचार करना है। तो पहला ये है कि इट ओरिजिनेट्स अंडर द नेम सियांग फ्रॉम कैलाश रेंज। अभी देखो हमने देखा था, इस बात को समझा था हमने, ठीक है। इट ओरिजिनेट्स अंडर द नेम सियांग फ्रॉम कैलाश रेंज, एक तो बात ये हो गई। दूसरा बोल रहा है कि इट एंटर्स इंडिया थ्रू आसाम, आसाम के द्वारा जो है ये कहाँ हो रही है, भारत में प्रवेश कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये तो अभी सामने समझ में आ रहा होगा, गलत है ये। आसाम से कहाँ करती है, जो इंटर करती है अरुणाचल प्रदेश से करती है, क्यों? तो इसका जो है ये क्या हो गया, दो तो पहले ही गलत हो गया। अब देखो इसमें आप खुद से देखिए, ये दो भी जो है यहाँ भी है, दो यहाँ भी और यहाँ भी है। तो अगर हम ऑप्शन नहीं भी देखेंगे तो हमें खुद समझ में आएगा कि आंसर क्या होगा, 1 और 3, क्योंकि दो सभी में है ना, क्योंकि जो दो है वो सभी में है, क्यों बेटा? अब सवाल ये है कि वो पूछ रहा है कि मानस एंड सुबनसिरी आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र, मानस एंड सुबनसिरी आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो क्या ये सही है? अभी देखेंगे यहाँ पे, यही मैप देख लेते हैं, यहाँ पे भी मैप दिया हुआ है, ठीक है। ये देखो, ये ब्रह्मपुत्र रिवर का मैप है और यहाँ पे ये मानस है, ये नदी है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है, देखो यहाँ पे इसको सांपो बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में फिर ये प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ब्रह्मपुत्र रिवर में देखिए मानस है और दूसरा क्या पूछा है, सुबनसिरी। तो ये दोनों क्या हो गए, इसकी ट्रिब्यूटरीज हो गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है एग्जैक्ट उसका मैप दिया हुआ है कि कौन सी नदी जो है, आप यहाँ पे चाहे आप देख सकते हैं डिटेल, इसको यहाँ पे सांपो बोलते हैं। एकदम क्लियर कट मैप है, यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूज होने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे सांपो, यहाँ पे नामचा बारवा के पास ही यू टर्न ले रही है और
इसके बाद से यहाँ पे ये दिहांग नदी इसमें मिलती है, दिहांग। और दिहांग के बाद आप देखेंगे यहाँ पे लोहित नदी जो है मिल रही है इसमें, लोहित रिवर। और यहाँ पे आप देखेंगे फिर दिवांग रिवर इससे मिल रही है। इधर जो है ऊपर से सुबनसिरी मिल रही है। उसके बाद फिर आप देखेंगे तो यहाँ पे कामेंग रिवर यहाँ पे मिल रही है। और फिर कामेंग रिवर के बाद फिर आप देखेंगे यहाँ पे धनश्री मिल रही है नीचे से। और यहाँ पे क्या मिल रही है, कपिली, ये नदी मिल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन। और यहाँ से देखिए यहाँ पे एक और रिवर है, संकोस। ठीक है, ये बने, ये देखिए, और ये मानस रिवर। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन, अब हमने तो ये देख लिया, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है उनका वो ये है, वो पूछते हैं कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ब्रह्मपुत्र की कौन सी हैं, ऐसे पूछते हैं। तो ऊपर साइड की नदियां कौन सी हो गई, राइट बैंक हो गई। ठीक है, आप यहाँ से लिख सकते हैं ऊपर वाली जो नदियां हैं उन्हें हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। और जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें आपको एक सीक्वेंस भी ध्यान रखना होगा। सीक्वेंस कैसे, सीक्वेंस जो होगा वो पूछेंगे वेस्ट टू ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट, ऐसे करके प्रश्न आपसे जो है बनाया जाएगा। तो आप जो है इस तरीके से इसको यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैप का बहुत ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पे लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरीज जो है लोहित, दिवांग, धनश्री और कपिली जो है, ये इसकी जो है वो ट्रिब्यूटरीज है। उसके बाद फिर हम देखेंगे आगे, ये देखिए इस मैप में क्या दिखाया गया है। अगर आप इस मैप को देखेंगे तो इस मैप में आपको बताया गया है कि ये जो दिवांग है, ठीक है, ये लेफ्ट है, ध्यान रखिए लेफ्ट, तो कंफ्यूज नहीं होना है। लेफ्ट बैंक, नीचे वाली सब लेफ्ट बैंक है। ठीक है, और ऊपर वाली जो है ये सब राइट बैंक है। तो आप ध्यान रखिएगा एक बार, अगर आपको इससे दिख रहा है ठीक से तो एक बार आप इसको ठीक से देख लो। ठीक है, आप इसको एक बार देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सब लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, ये वाली मत लिख लेना, इनकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये रिवर सिस्टम हम ब्रह्मपुत्र वाला तैयार कर रहे हैं। तो ब्रह्मपुत्र में ये जो नदियां हैं ये राइट विंग ट्रिब्यूटरीज हैं। तो राइट विंग में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और रिवर है, तिस्ता। देखिए आप, तिस्ता। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक नदी और आपको दिख रही है, वो धुबरी, तिस्ता, धुबरी। तो आप जो है इस तरीके से जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चंस को देखा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो 1 और 3। थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं, इस एक्सप्लेनेशन में क्या बोला गया है। तो हमने वही चीज पहले पढ़ी है कि ब्रह्मपुत्र रिवर्स ऑरिजिनेट्स अंडर द नेम ऑफ सियांग और दियांग फ्रॉम, कहाँ से, चेमयुंगडोंग ग्लेशियर ऑफ द कैलाश रेंज नियर द मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक कहाँ पे है, तिब्बत में है। मानसरोवर लेक कहाँ पे है, तिब्बत में है। इट इंटर्स इंडिया, ठीक है, सदिया डिस्ट्रिक्ट, सदिया जो टाउन है अरुणाचल प्रदेश में, वहां पे। और ट्रिब्यूटरीज के बारे में हमने यहाँ पे लिख लिया है, ट्रिब्यूटरीज के बारे में हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब हम ये भी देख चुके हैं यहाँ पे, ये भी हम यहाँ पे देख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं, नहीं ये क्वेश्चन नहीं किए। तो देखिए यहाँ पे फिर देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्स, बराक, लोहित, सुबनसिरी। व्हिच ऑफ द अबव flows और ऑब्लिक फ्लो थ्रू अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से कौन सी नदियां बहती हैं, तो अभी हमने देखा था, यही क्वेश्चन एक बार फिर से पूछा गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन सी नदी है,
लोहित है और लोहित के साथ साथ कौन सी है, सुबनसिरी है। ठीक है, बराक नहीं है, बराक नहीं है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, बी आंसर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखेंगे यहाँ पे फिर से क्वेश्चन पूछा गया है, यही क्वेश्चन है क्या, नहीं ये अलग क्वेश्चन है। फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछा, देखिए, और ये क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी और ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र, दिबांग, कामेंग, लोहित, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रिब्यूटरी और ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पे कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज जो हैं, तो मुझे लगता है कि आपको आंसर इसका पता होगा, तो आंसर मुझे मैसेज करके बताओ कि कौन सा आंसर इसका सही है। ठीक है, आंसर कौन सा इसका सही है वो आप मुझे बताइए, कौन सा आंसर सही है वो बताइए। इसका जो आंसर सही है वो है आपका, वेरी गुड बेटा, एकदम सही बताया आपने। एकदम सही बताया आपने। ठीक है, यस। अब देखिए यहाँ पे एक नया क्वेश्चन बन रहा है। अब ये तीस्ता रिवर के बारे में स्पेशली जो क्वेश्चन पूछा है, ये तीस्ता रिवर के बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो एक बार हम तीस्ता रिवर के बारे में हम देख लेते हैं कि विद रेफरेंस टू रिवर तीस्ता कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो तीस्ता रिवर के बारे में अगर आप देखेंगे तो इसमें 3 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, तो इसमें कौन सा सही है ये हमें बताना है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इज आर करेक्ट। तो पहला बोल रहा है कि द सोर्स ऑफ रिवर तीस्ता इज द सेम एज दैट ऑफ ब्रह्मपुत्र बट इट फ्लोज थ्रू सिक्किम, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो मतलब समझे आप, ये बोल रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी जहां से निकलती है वहीं से तीस्ता रिवर भी निकलती है। तो क्या ये सही है, क्या आपको लग रहा है सही है? अभी पता नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद फिर बोल रहा है कि रिवर तीस्ता फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम तीस्ता रिवर के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, जानकारी प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद फिर हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, ये हिंदी में यही क्वेश्चन है, तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये तीस्ता रिवर से क्वेश्चन जो पूछा गया है उसके लिए हम सबसे पहले सारी चीजें समझ लेते हैं। तो समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपको नोट्स बनाना है तीस्ता रिवर के बारे में स्पेशली, ठीक है, ताकि हम चीजों को ठीक से समझ पाए और कर पाए। तो जो तीस्ता रिवर की बात की गई है, तीस्ता, ठीक है, तीस्ता भी बोलते हैं, इसके 2 स्पेलिंग है, लिख सकते हैं आप यहाँ पे। थोड़ा सा इसको मैं, शायद आपको ना दिख रहा हो, विजिबल है आप लोगों को, दिख रहा है ठीक से? तीस्ता रिवर इज अ रिवर इन द इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम। ठीक है, ध्यान रखते हैं, मैचिंग में, स्टेट मैचिंग में आता है तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद इट इज 309 किलोमीटर लॉन्ग, 309 किलोमीटर जो है ये क्या है, 309 किलोमीटर लंबी है। तीस्ता रिवर, मेन रिवर जो है कहाँ की है, सिक्किम की है। और तीस्ता रिवर ऑरिजिनेट्स, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कौन सी आप देखेंगे, सो लेमो लेक यहां से निकल रही है, और ये कहां से, नॉर्थ सिक्किम डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ सिक्किम डिस्ट्रिक्ट। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण है यहाँ पे। उसके बाद ये जो तीस्ता रिवर है कहां से स्टार्ट होती है, ये होती है पाहुनरी ग्लेशियर, पाहुनरी ग्लेशियर से निकलती है।
ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होती है और ये सिक्किम में बहती है, ठीक है। और ये टाउन जो है यहाँ पे वो है रैंगपो टाउन है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं जूम कर सकता हूँ, अगर दिख रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखेंगे इट इज द राइट विंग मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तीस्ता रिवर क्या है? एक राइट विंग ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदी है किसकी? ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की, लाइक मेनी अदर मेजर हिमालयन रिवर्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, तीस्ता इज अ ग्लेशियर फैट रिवर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीस्ता इज अ ग्लेशियर फैट रिवर। आगे देखेंगे कि इट चेंजेस कोर्स साउथवर्ड्स फ्लोइंग इनटू वेस्ट बंगाल बिफोर जॉइनिंग द ब्रह्मपुत्र रिवर। ये अपने जो मार्ग है उसको मार्ग में क्या करती है? अपने परिवर्तन लाती है साउथ वेस्ट, साउथवर्ड्स, दक्षिण की तरफ, ठीक है, जब वो वेस्ट बंगाल की तरफ बहती है, फ्लोइंग इनटू वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के अंदर। तो यहाँ पे हमको क्या समझ में आया? एक चीज ये समझ में आई कि जो तीस्ता रिवर है वो सिक्किम में भी है और वेस्ट बंगाल में भी, ठीक है। आप स्टेट मान लिया पूछ लिए गए तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। ज्वाइनिंग द ब्रह्मपुत्र रिवर, जब वो ब्रह्मपुत्र रिवर को ज्वाइन करती है उससे ठीक पहले, ठीक है। इन बांग्लादेश द तीस्ता ज्वाइंस द ब्रह्मपुत्र ऑन द राइट विंग फ्रॉम वेयर द रिवर इज नोन एज द यमुना। बात समझ में आई आपको? इन बांग्लादेश द तीस्ता ज्वाइंस ब्रह्मपुत्र। बांग्लादेश में क्या होता है? बांग्लादेश में जो तीस्ता रिवर है वो क्या करती है? ज्वाइन ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती है राइट विंग, ठीक है। ये आपने देख चुके होंगे। फ्रॉम वेयर द रिवर इज नॉन एज द यमुना, उसके बाद उसको क्या कहा जाता है? यमुना कहा जाता है। देन इट फाइनली मर्जेस विद द रिवर पद्मा, उसके बाद ये जो अंतिम रूप से जो है ये पद्मा रिवर में जाके मिलती है। उसके बाद विच फॉल्स इन द वे ऑफ बंगाल, देखो, विच फॉल्स इन द वे ऑफ बंगाल। Historically, the Teesta river system was considered the major tributaries of the Ganga. ठीक है? The major portion of the greater part of the river basin lies in India, and only 17% of it is in Bangladesh. इसका जो मेजर पोर्शन है वो भारत में है, इसका जो मेजर पोर्शन है वो भारत में है और बाकी का जो है वो बांग्लादेश में। तीस्ता बेसिन इज होम टू अराउंड, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये सिक्किम में है, वेस्ट बंगाल में है और बांग्लादेश में। सिक्किम में क्या है आपको पता होगा? सिक्किम में क्या है? सिक्किम में जो है वो सब पहाड़ वाला क्षेत्र है। सिक्किम वाला जो क्षेत्र है वो पहाड़ वाला क्षेत्र है। Sikkim is mountainous with very low population density, whereas West Bengal has a mix of low hills and plains. And in Bangladesh, the terrain is almost flat. बांग्लादेश में ये फ्लैट है क्योंकि मैदान है, और बाकी सिक्किम में तो पहाड़ है, पहाड़ों के बीच बहती है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इसके ऊपर जो है 2 बैराज बनाए गए हैं तीस्ता रिवर पे, जो कि किसके लिए बनाए गए हैं? हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए बनाए गए हैं। और वो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो नाम लिखे हुए हैं इनके आप नाम लिख सकते हैं, और वो है गजोल्ड ओ बहा इन इंडिया, गजोल्ड ओ बहा इन इंडिया और दोनी इन बांग्लादेश। इस प्रकार के 2 जो है वो कह सकते हैं क्या बनाए गए हैं? ये प्रोजेक्ट बनाए गए, बैराज बनाए गए, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इसका और एक और पोर्शन है, मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ तीस्ता रिवर। अब यहां पे इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो एक बार पहले हम ये देख लेते हैं
कि इसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लिए बस इतना ही इम्पोर्टेंट है ट्रिब्यूटरीज के नाम, इसमें ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रंजीत रिवर। तो यहाँ पे ये नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये नाम आप नोट कर सकते हैं। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो है तिस्ता की, तिस्ता रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो है उसके बारे में लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ तिस्ता, और उसके बाद फिर आप देखेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ तिस्ता, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ तिस्ता आपने लिख लिया होगा, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ तिस्ता रिवर। तो हमने यहाँ पे देखा, उसके बाद अब हम अपने क्वेश्चन को देखेंगे एक बार फिर से। देखिए क्वेश्चन, तो क्वेश्चन देखिए और मुझे आंसर करके बताइए क्या आंसर आता है। कोई बात नहीं, गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बार आप ट्राई तो कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ऑप्शन देखना कि कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको, और उसके अलावा जो है फिर हम देखेंगे कि क्या सही है। तो यहाँ पे देखिए एक बार आप, ये देखिए ऑप्शन सब में दिया हुआ है। रिवर तिस्ता फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। तो उसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे यही तो एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम पढ़ते कुछ है, लेकिन उसके बाद जब क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछा जाता है तो थोड़ा चीजें बदल जाती हैं। आपके हिसाब से आंसर मुझे बताइए आप, उसके बाद फिर मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। तो बेटा यहाँ पे पहली बात, ये वाला ऑप्शन तो गलत है, बिल्कुल सही है, ये तो गलत है। तो हमारे पास दो ऑप्शन तो नहीं है, हमारे पास सिर्फ दो ये बच रहे हैं, और दो तो सही है ही, ये तो मानना पड़ेगा। इसके बारे में तो आप, रिवर रंजीत ओरिजिनेट्स इन सिक्किम एंड इट इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर तिस्ता। अब देखो रिवर तिस्ता की ये ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, ये जो रिवर है रंजीत रिवर जो है तिस्ता की ट्रिब्यूटरीज है, ये तो हमने पढ़ी ली है। बट हमें इसमें एक नई इंफॉर्मेशन ये मिली है कि रंजीत रिवर जो है वो कहाँ पे ओरिजिन कहाँ पे होता है, उत्पत्ति कहाँ पे होती है, वो होती है सिक्किम। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि इसका जो ओरिजिन होता है वो सिक्किम में होता है, इसका ओरिजिन सिक्किम में होता है। लेकिन आप देखिए, आपको मालूम होगा कि रिवर तिस्ता मिल जाती है, फिर तो नाम चेंज हो जाता है। तो जब नाम चेंज हो जाएगा तो तिस्ता रिवर बे ऑफ बंगाल में नहीं मिलती है। तो ऐसा नहीं कि आप जानबूझ के गलत किए, बट ये एक कंफ्यूजन आपको था, लेकिन इसका सही जो आंसर है वो आप समझ लो, क्योंकि ये मिलती है जाके यमुना में, फिर उसके बाद फाइनली पद्मा में, अभी हमने पढ़ा था। तो इसका नाम तो तिस्ता तो रहता नहीं, तो तिस्ता तो मिलती नहीं है बे बंगाल में। अब जैसे मान लिया फॉर एग्जाम्पल हम बोले कि जो कोई और नदी है जो कह सकते हैं गंगा में मिलती है, और गंगा फाइनली कहाँ मिलती है, तो गंगा मिलती है, साइड नदियां तो नहीं मिलती हैं। तो ये तो क्या हो गया, तिस्ता तो आके मिल रही है ना, तिस्ता बे ऑफ बंगाल में नहीं जाके मिल रही। क्लियर है बात? तो कहने का मतलब क्या समझ में आया, ये गलत है, ये गलत है और ये सही है। ये यहाँ पे हमें पॉइंट मिल गया हमारे एग्जाम के लिए, आगे के लिए, ठीक है। तो देख लो आप, ये रंजीत नदी की जो उत्पत्ति है वो सिक्किम में होती है, और तिस्ता नदी के सहायक नदी है। हम तिस्ता रिवर के बारे में हमने नोट्स भी बना लिए हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र रिवर की कौन सी सहायक नदी है, कौन सी ट्रिब्यूटरीज है। तो क्या आप मुझे आंसर करके बताएंगे कि क्या इसका सही आंसर होगा? क्या इसका आंसर आपने अभी देखा तो आपको ये समझ में आया होगा
कि इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो क्या है, वो मानस है। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है मानस है, और ये सही आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है हिंदी में देख सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है, थोड़ा हट के पूछा गया है। देखो अब यहाँ पे बात किस बात की हो रही है, बराक नदी के बारे में हो रही है। ठीक है, देख रहे होंगे आप। अब यहाँ पे देखिए आप, बराक रिवर जो हम देख रहे थे अभी, ये देखिए बराक रिवर जो है ये हमें दिख रही है। ये देखिए बराक रिवर जो है ये हमें दिख रही है। देखो आप, ये नाम देख रहे हैं, बराक रिवर, और ये क्या है, मणिपुर। तो मतलब मणिपुर से इसका ओरिजिन हो रहा है, मणिपुर से निकल रही है और ऐसे करके ये ए साइड में जाके यहाँ पे ये बांग्लादेश का एरिया है। तो देख लो आप, समझ लो एक बार अच्छे से। तो बराक रिवर के बारे में हम पहले समझ लेंगे, और उसके बाद फिर जो है बराक रिवर के हमें नोट्स तैयार करने हैं। बराक रिवर के बारे में हमको पढ़ना है। तो बराक रिवर के बारे में जब देखेंगे, ठीक है, बराक रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। अब इतना फैक्चुअल तो हमको देखना नहीं है, हमको मेन पॉइंट समझना है। मेन पॉइंट हमको समझना है, और ये कह सकते हैं कि जो बराक जो नदी है, ये नदी की पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है यहाँ पे दी गई है, साइड नदियां दी गई है। तो साइड नदियों को पहले हम देख लेते हैं। इस साइड नदियों के नाम आपको ध्यान रखना है। कटाखाल, जीरी, ठीक है, जीरी। उसके बाद आप देखेंगे चिरी, मधुरा, लोंगाई, सोनाई, रुकनी और सिंगला। ये कुछ मुख्य जो है ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि बराक रिवर सिस्टम की है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि बराक रिवर सिस्टम के बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये इंपॉर्टेंट। अब यहां पे हमें देखना होगा कि ट्रिब्यूटरीज के बाद ये बराक नदी का जो ड्रेनेज सिस्टम किस किन देशों से संबंधित है। इंडिया, बांग्लादेश एंड बर्मा। बर्मा का मतलब होता है म्यांमार। इंडिया, बांग्लादेश एंड बर्मा, ये हमें लिखना है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे। उसके बाद आप देखेंगे इसको। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझ में आएगी, आपने अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखा होगा जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बैराल रेंज पर क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैराल रेंज कहां पर है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बैराल रेंज कहां पे क्वेश्चन है। ये देखिए, तो क्या इसमें इंपॉर्टेंट है? इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि देखेंगे it is be on the north by the Beral Range, separating it from the ब्रह्मपुत्र सब बेसिन। बैराल रेंज के द्वारा क्या हो रहा है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर से अलग हो रही है। ब्रह्मपुत्र रिवर को सेपरेट करता है बैराल रेंज, और इसके बीच में बैराल रेंज है।
ठीक है। उसका फिर हम देखेंगे कि ऑन द ईस्ट बाय द ना लोसाई हिल्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ना लोसाही हिल्स का नाम भी दिया गया। उसके बाद आप देखेंगे कि इसका जो सब बेसिन है वो कहाँ कहाँ पे है। इसका जो बेसिन है वो कहाँ कहाँ पे है, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और आसाम, त्रिपुरा एंड नागालैंड। ठीक है, कौन कौन से स्टेट है ये, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, आसाम, त्रिपुरा, नागालैंड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो हमें ध्यान रखना है। आप लिख लीजिए यहाँ से, ठीक है, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, आसाम, त्रिपुरा, नागालैंड। यहाँ पे कुछ सही से दिया हुआ है कि इसका जो ड्रेनेज एरिया है वो कहाँ कहाँ पे कितना है। तो देखिए, इसका ड्रेनेज एरिया मेघालय में ज़्यादा है, उसके बाद मणिपुर में है, उसके बाद मिजोरम में है, आसाम में, त्रिपुरा में, नागालैंड में सबसे कम है। ये कुछ उसका पिक्चर है। तो देखिए, ये बराक रिवर है, इस तरीके से बराक रिवर ऐसे करके इस साइड में जाके यहाँ पे यहाँ तक देखिए। तो यहाँ से ऐसे निकल के, देखिए मणिपुर है, यहाँ से ऐसे निकल के ये मणिपुर के बॉर्डर है यहाँ पे, इसीलिए म्यांमार का नाम आया है। और यहाँ से ऐसे निकल के इस साइड। अच्छा, ये नदी जो आगे जाके जो है, इसमें दो भाग हो जाते हैं बराक रिवर के। आगे जाके एक भाग जो हो जाता है वो सुरमा होता है, एक नदी जो है आगे जाके सुरमा बोलते हैं उसको, और एक को हम बोलते हैं कोसियारा रिवर, एक को हम बोलते हैं कोसियारा रिवर। और आपको पता होगा कि जब भारत और बांग्लादेश के संबंधों की बात होती है, भारत और बांग्लादेश के रिलेशन की बात होती है, तिस्ता रिवर की बात होती है, कोसियारा रिवर की बात होती है, ठीक है। तो मतलब आपको ये बात समझ में यहाँ पे आई होगी। ये बताया गया, क्या बताया गया, बराक, ठीक है, क्या होता है, दो भागों में बढ़ जाती है, बाइफरकेट्स इनटू सुरमा एंड कोसियारा रिवर। और ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है आपको समझने की कि ये नदी यहाँ से आ रही, देखिए आप यहाँ से, और ये बराक वैली में जिस तरीके से आप देखिए, बराक वैली है यहाँ पे, यहाँ से ये नदी इस तरीके से होते हुए और यहाँ पे आके दो भागों में बढ़ जाती है, ठीक है। इतना ध्यान रखना है आपको। ये कुछ मैप देखिए आप, यहाँ पे बराक रिवर है, ये देखिए बराक रिवर यहाँ पे बांग्लादेश जैसे स्टार्ट हो रहा है, तो बराक रिवर इधर से आ रही है, जैसे बांग्लादेश स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से एक सुरमा रिवर हो रही है, दूसरी कोसियारा रिवर हो रही है, और यहाँ से देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है ऊपर से। उसके बाद ये जो है सब जाके बांग्लादेश स्टार्ट। तो ये ऊपर से ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है। ब्रह्मपुत्र रिवर को ऊपर जो है ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ब्रह्मपुत्र का नाम यहाँ पे जमुना है। ब्रह्मपुत्र रिवर को हम जमुना कहते हैं बांग्लादेश में। और उसके बाद आगे जाके जब आप देखेंगे तो आगे जाके ये जो नदी है आगे जाके, जैसे हम आगे जाके बोलते हैं पद्मा, आगे जाके इसको हम बोलते हैं पद्मा। तो इस तरीके से हमने चीजें समझी। तो मैंने आपको बराक रिवर के बारे में लिखना है हमको। तो बराक रिवर के बारे में देखेंगे तो बराक रिवर जो है ये कहां से निकलती है, तो ये मणिपुर हिल से निकलती है, जपुवो माउंटेन से। जपुवो माउंटेन जो है यहां से ये निकलती है मणिपुर हिल से, मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है ये,
बराक रिवर, और उसके बाद जो है ये कौन कौन से स्टेट में बहती है ये तो हम पहले से ही लिख चुके हैं। और ध्यान रखिएगा ये जो बराक नदी है ये बराक घाटी से बहती है, ठीक है। ये जो नदी है ये बराक घाटी से बहती है आसाम में, बराक वैली ऑफ आसाम। और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि ये जब बांग्लादेश में मिलती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब ये बांग्लादेश में जाके मिलती है, इंटर करती है, जहां पे प्रवेश करती है, वहां पे ये दो भागों में बढ़ जाती है, जिसे हम सुरमा और कोशियारा कहते हैं। और रिवर बाद में जाके इस रिवर को मेघना कहते हैं, बाद में जाके इस रिवर को मेघना कहते हैं। और मेघना है क्या एक्चुअली? मेघना जो है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो एक कंबाइंड फ्लो है, संयुक्त प्रवाह जो है, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो कंबाइंड फ्लो है वो जो है क्या कहलाता है? वो आपका मेघना कहलाता है। अब हम देखेंगे कि बराक रिवर जो है इंडिया, बांग्लादेश और बर्मा, और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि 326 देखेंगे लगभग जो है 524 किलोमीटर जो है, 524 किलोमीटर इंडिया में है, 31 किलोमीटर जो है इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे बहती है, और बाद में ये बांग्लादेश में जाती है। इसका जो ऊपर का जो पार्ट है वो नेविगेबल है, ठीक है, लखीपुर से लेके भांगा तक, जिसको हमने नेशनल वाटरवे 6 डिक्लेयर किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जिसको हमने नेशनल वाटरवे 6 डिक्लेयर किया है। तो ये ध्यान रखिएगा आपको बराक रिवर पर। और ये इट इज बाउंडेड ऑन द नॉर्थ बाय द बैरल रेंज, ये उत्तर में बैरल रेंज से घिरा हुआ है, एंड ऑन द ईस्ट बाय द नागा एंड लोसाई हिल्स, और उसके जो है पूरब में नागा और लोसाई हिल्स है, और दक्षिण में और पश्चिम में तो आपको पता ही है बांग्लादेश है। तो हमने यहाँ पे देखना है कि बराक की जो प्रमुख ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, जो ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां, वो कौन सी है? झिरी एंड दालेश्वरी, ठीक है, क्या है? धलेश्वरी, द सिंगला एंड लोंगाई, सोनाई एंड कटकल, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं। इस पर कुछ प्रोजेक्ट बने हैं, ये देख सकते हैं, तिपाई मुख डैम प्रोजेक्ट एंड चंपा मती एंड धनश्री बैराज, ठीक है, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम थोड़ा सा कुशियारा रिवर, काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है, चर्चा में भी बीच में रही है। कुशियारा रिवर जो है आप देखेंगे ये इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है बनाती है। कुशियारा रिवर एक ब्रांच है बराक रिवर का। बराक रिवर सेपरेट करती है कुशियारा सुरमा में, और कुशियारा जो है ओरिजिनेट इन द स्टेट ऑफ नागालैंड, ठीक है, वाटर ऑफ कुशियारा ओरिजिनेट इन द स्टेट ऑफ नागालैंड में। और कुशियारा नदी का जो एक हमारा बांग्लादेश के साथ जो समझौता हुआ है सितंबर 6, 2022 को हुआ है, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद ये मैंने इसलिए आपको बताया यहाँ पे कि कम से कम हमको ये तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के बारे में तो पता होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है,
ये मेघालय है इधर। तो एक आइडिया होना चाहिए आपको, आप यहाँ के नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसके बाद हम फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। हमने जो क्वेश्चंस पहले देखे थे वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे करते हैं। तो क्वेश्चन अब आपके सामने है, अब आप मुझे आंसर भेज सकते हैं। इसमें अभी आपको कोई क्या पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्योंकि आप अभी पढ़ चुके हैं। अब देखिएगा, which one of the following is a tributary of बराक रिवर in मणिपुर, बताइए। आपको समझ में आ रहा होगा क्या इसका सही आंसर है? आंसर दीजिए। आंसर दीजिए। ठीक है, वेरी गुड, एकदम सही है, परफेक्ट। ठीक है, ढलेश्वरी जो नदी है वो है, ये भी हम देख चुके हैं। ये क्वेश्चन देखिए एनडीए में पूछा गया 2021 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र? इसका आंसर बताइए, क्या इसका सही आंसर है? ठीक है, वेरी गुड बेटा, एकदम सही है। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर? ये क्वेश्चन मणिपुर में पूछा गया है, वहां के पब्लिक सर्विस कमीशन में। इसका आंसर भी आपको पता होगा, ठीक है। बताइए आंसर। तो क्या आंसर दिख रहा है आपको? सामने दिख रहा है। एक और क्वेश्चन देखिए, उसमें पूछा कि इन इंडिया यार्लुंग जांगबो रिवर इज नॉन एज, तो इसका नाम जो है ब्रह्मपुत्र का नाम है, ये ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है। इन इंडिया यार्लुंग जांगबो रिवर इज नॉन एज ब्रह्मपुत्र, ठीक है। यार्लुंग सापो also called Yarlung Jangbo, the upper stream of Brahmaputra river located in the Tibet autonomous region, China. It is the longest river of Tibet. तिब्बत से बहके होके आती है ये। मानस इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर, तो मानस की ट्रिब्यूटरीज क्या है? मानस किसकी ट्रिब्यूटरीज है? तो इसका आंसर तो आपको पता ही है, ब्रह्मपुत्र। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है द कैचमेंट एरिया ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र इज, द कैचमेंट एरिया ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र इज, तो तिब्बत, बांग्लादेश और इंडिया। तिब्बत, बांग्लादेश और इंडिया। उसके बाद पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैव ऑलमोस्ट द सेम पॉइंट ऑफ द बिगनिंग, मतलब ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं जो एक ही जगह से क्या हो रही हैं, उनका ओरिजिन हो रहा है। तो आप देखेंगे कि अभी हमने इंडस रिवर सिस्टम के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो ब्रह्मपुत्र और इंडस दो ऐसी नदियां हैं जो कि एक जगह से उत्पन्न होती है, एक ही एरिया से, ठीक है। तो ये चूंकि ब्रह्मपुत्र रिवर से रिलेटेड था इसलिए मैंने यहाँ पे कवर किया, ठीक है। ब्रह्मपुत्र एंड इंडस रिवर हैव सेम पॉइंट ऑफ बिगनिंग, both the river starts near the Mansarovar lake in Tibet. Both the river start near the Mansarovar lake in Tibet. Indus river originates from, ठीक है, भूखर चू ग्लेशियर,
in northern slope of Mount Kailash, while Brahmaputra originates from Cheonyung-dong glacier in southwestern Tibet near मानसरोवर लेक। ये हम लिख चुके हैं। ये बराक रिवर के बारे में मैंने आपको ये सब लिखा दिया है, ये हम सब पढ़ चुके हैं बराक रिवर के बारे में। उसके बाद कुछ क्वेश्चन हिंदी में भी हैं। माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो एक्चुअली जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर में एक दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। ये जो आइलैंड है, ये द्वीप है, ये नदी द्वीप है। ठीक है, रिवर आइलैंड है माजुली, क्योंकि ब्रह्मपुत्र में है, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है, और ये आसाम में है। और ये सॉइल इरोजन की समस्या से जो ग्रसित है, सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन जिसे हम कहते हैं। यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जानते हैं? अभी हमने डिस्कस किया था, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है उसे हम मेघना के नाम से जानते हैं। उसके बाद नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत देयर इज द सोर्स ऑफ द रिवर। तो आप देखेंगे मानसरोवर लेक के पास कौन कौन सी नदियों का स्रोत है, कौन कौन सी नदियों का सोर्स है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो मानसरोवर लेक है उसके पास ब्रह्मपुत्र, सतलज, इंदस, ये सभी नदियों का जो स्रोत है, सोर्स है, वो यहीं से है। ठीक है, ये जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट। उसके बाद यहाँ पे मानस इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर। तो हमने अभी इसको क्वेश्चन पढ़ा था पहले भी, तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर से रिलेटेड है। उसके बाद देखेंगे इन तिब्बत ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन एज। ठीक है, तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र रिवर को क्या कहा जाता है? सापो। ठीक है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र रिवर को क्या कहा जाता है? सापो के नाम से जाना जाता है। उसका देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, ये हम देख चुके हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैव ऑलमोस्ट द सेम पॉइंट ऑफ द बिगनिंग, ब्रह्मपुत्र एंड इंदस। कैचमेंट एरिया वाला क्वेश्चन भी हम लोग देख चुके हैं। द कैचमेंट एरिया ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र इज, तो इसका आंसर क्या है? ए सही है, तिब्बत, बांग्लादेश और इंडिया। उसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, इसमें असर्शन और रीजन दिए गए, इसमें कथन और कारण दिए गए। तो एक बार आप कथन और कारण देखिए। तीस्ता रिवर वॉज अर्लियर अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, नाउ इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। ये तो कथन ये दिया गया है। रीजन क्या दिया गया है? रिवर कैप्चरिंग इज अ मेजर फीचर ऑफ हिमालयन रिवर। ऐसे दो चीजें दी गई, बहुत महत्वपूर्ण है ये। इसमें 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तो इसमें ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन का मतलब क्या हो गया? ए ऑप्शन का मतलब देखेंगे तो यहाँ पे ए ऑप्शन में क्या दिया गया? ए ऑप्शन दिया गया कि दोनों ही सही है, इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, मतलब हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, तो उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हमें समझना है। महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे क्या है कि तीस्ता रिवर वॉज अर्लियर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, नाउ इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। जो तीस्ता रिवर है वो पहले गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी, लेकिन अब ये ब्रह्मपुत्र की, तो ये सही बात है। ठीक है, हमने अभी पॉइंट में देखा था। कारण क्या है? रिवर कैप्चरिंग इज अ मेजर फीचर ऑफ हिमालयन रिवर। हिमालयन रिवर का एक क्या है? ये फीचर है। तो ये भी सही और ये भी सही, दोनों सही है, और ये दोनों का एक्सप्लेनेशन भी है, तो ए आंसर सही है। थोड़ी सी इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। अराउंड 300 years ago, the Teesta was a tributary of the Ganga, and now it is a tributary of Brahmaputra. ठीक है, around 300 years ago, the Teesta was a tributary of the Ganga, and now it is a tributary of Brahmaputra. River capture is a natural process which is more active in the youthful stage.
of the valley development because the streams are actively engaged in headward erosion and valley lengthening. But river capture also occurs during the mature and ठीक है senile stages of the valley development through the process of lateral erosion and meander interactions. मतलब कुल मिला के यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो पहले गंगा नदी का ये पार्ट था, अभी जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी का फीचर है, क्योंकि रिवर कैप्चरिंग जो है ये हिमालयन कह सकते हैं, जो इसमें दिया गया है स्टेटमेंट ये सही है. रिवर कैप्चरिंग इज अ मेजर फीचर ऑफ हिमालयन रिवर्स. तो इस तरीके से आज जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है, क्या क्या कवर किया है. अगर हमने ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की तैयारी करनी है तो एक्चुअली यही परफेक्ट तैयारी है. एक टॉपिक को पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ लेना, पिछले सालों के जितने क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं वो सब कवर कर लेना, और वो चीजें कवर करना है जो अब तक नहीं पूछी गई. अभी आपने एक पोटेंशियल देखा होगा कि जो बराक रिवर है, अब वो क्या करेंगे, ब्रह्मपुत्र रिवर की बजाय बराक रिवर से पूछ लेंगे, क्योंकि बराक रिवर पे क्वेश्चन कम पूछे गए हैं. अब आपको बात समझ में आई. तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है, जो जहां जहां से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, उन एरियाज पे हमने क्या किया, एक्सप्लोर किया है, ताकि वो क्वेश्चंस भी हम कर पाए. तो आज हमने क्या किया है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को हमने कंप्लीट किया. ठीक है, तो अभी ये जो टॉपिक मैंने कंप्लीट किया है रिवर सिस्टम, कल हम थोड़ा क्लास जल्दी ले लेंगे थोड़ा सा, और उसके अलावा कल कर देंगे, क्योंकि कारण ये है कि आज एक दो बच्चों ने कहा है कि सर आज हम लेक्चर नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका कहीं छूट न जाए. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए ऐसा मैं कर रहा हूँ कि रिक्वेस्ट पे. मैंने कहा क्लास तो हम टाइम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम जो है ये ऐसा कर सकते हैं कि हम कल कर सकते हैं. तो बाकी का जो टॉपिक है, हमें ये समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से जो टॉपिक है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. ये हमने कल ही डिसाइड कर लिया था. अब चूंकि जो एनालिसिस करेंगे तो एनालिसिस में बहुत टाइम चला जाएगा. तो आप मेरा एक पॉइंट ये समझे होंगे कि जो एग्जाम में जो चीजें पूछी जा रही हैं वो सारी चीजें हम एकदम परफेक्ट फॉर्म में करेंगे. ठीक है, तो कल हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे. जो भी टॉपिक हम लेंगे, मुझे जो लगेगा कि हाँ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से. अब मैं तो आपको ज्योग्राफी पढ़ाते जा रहा हूँ, राइट, ज्योग्राफी आप पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है जो मैंने आपको टास्क दिया है वो टास्क आप पर रुकना नहीं चाहिए कैसे भी, है ना बेटा. तो ठीक है, हम लोग फिर कल मिलते हैं. चलिए बाय, गुड नाइट.